हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है उसमें हम लैक ऑपेरॉन के बारे में देखने वाले हैं। ये लैक ऑपेरॉन का पार्ट नंबर 2 है। इससे रिलेटेड जो एक वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपको उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर हम आज के लेक्चर के बारे में बात करें तो आई कैन डेफिनेटली से दैट कि आज के लेक्चर से आराम से क्वेश्चंस बनते हैं। CSIR नेट के एग्जामिनेशन में भी, गेट के एग्जामिनेशन में भी, IIT चैम के एग्जामिनेशन में भी, या MSc का कोई और एंट्रेंस है, PhD का कोई और एंट्रेंस है, तो इस टॉपिक से आराम से क्वेश्चंस बनते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज लेक्चर। बट अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा या अगर आपको लैक ऑपेरॉन के बारे में बेसिक नहीं पता है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वीडियो। ओके, सो अगर हम यहाँ पर देख ले, हमारे पास एक ऑपेरॉन प्रेजेंट है और इस ऑपेरॉन पे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है, दैट इज Z, Y एंड A। ये लैक ऑपेरॉन में होता ही है। यहाँ पर जो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन के बारे में। अब ये कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होता क्या है भाई? ये कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर ये तीनों जो स्ट्रक्चरल जीन्स है ये कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होती रहेंगी, इनको रोका नहीं जाएगा, ये तीनों अपनी मन मर्जी से कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होती जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, जो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो कंटिन्यूसली एक्सप्रेस हो रही है। अब आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ऐसे कैसे, लैक ऑपेरॉन का तो अभी तक हमने पढ़ा ही है कि जीन रेगुलेशन होता है उसमें, तो ऐसे कैसे ये तीनों जीन्स कंटिन्यूसली एक्सप्रेस हो सकती है? अगर लैक्टोज होगा तभी तो कंटिन्यूसली एक्सप्रेस करेंगे, अगर लैक्टोज नहीं होगा तो कैसे कंटिन्यूसली एक्सप्रेस करेंगी? बेशक आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इसके लिए सिंपल से 2 रीजंस है जिसकी वजह से ऐसा बेशक हो सकता है। पहला रीजन तो ये है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, एक रिप्रेसर जीन है। ये रिप्रेसर जीन क्या हो गया? ये रिप्रेसर जीन हो गया म्यूटेटेड। हमेशा अगर माइनस लिखा है जीन के आगे तो समझ लेना वो म्यूटेटेड है। जेनेटिक्स में भी इस बात का ध्यान रखना, आपके काफी क्वेश्चंस बन जाएंगे इससे। तो यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव है, रिप्रेसर है, म्यूटेटेड, रिप्रेसर का जीन म्यूटेटेड है। और जीन का कौन सा रीजन म्यूटेटेड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीन का वो रीजन म्यूटेटेड है जो कि रिस्पॉन्सिबल था रिप्रेसर प्रोटीन में वो साइट बनाने के लिए जो कि जाके बाइंड करेगा ऑपरेटर से। कौन सा जीन म्यूटेटेड है? जो कि साइट बना रहा था, जो कि बाइंड करेगा ऑपरेटर रीजन से। फॉर एग्जाम्पल इसको और अच्छे से समझे तो यहाँ पे हमारे पास ये जीन प्रेजेंट है। इस जीन से डेफिनेटली mRNA की प्रोडक्शन तो होगी और इस mRNA से डेफिनेटली एक रिप्रेसर प्रोटीन तो बनेगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये म्यूटेटेड होगा। म्यूटेटेड कौन सी साइट पे होगा? ऐसी साइट पे होगा जो कि क्या नहीं कर पाएगी, जो कि बाइंड नहीं कर पाएगी ऑपरेटर से। अब देखो, अगर हम नॉर्मली कंडीशन देखें तो हमारा ऑपरेटर ऐसा है, तो हमारे इस रिप्रेसर के पास कुछ ऐसी सी साइट प्रेजेंट होनी चाहिए थी, ऐसी साइट प्रेजेंट होनी चाहिए थी जो कि ये जाके किससे बाइंड कर सके, ऑपरेटर से जाके बाइंड कर सके। लेकिन बाय मिस्टेक ये वाली जो साइट बन ही नहीं पाई क्योंकि हमारा जो रिप्रेसर जीन है वो हो चुका है म्यूटेटेड। तो अब ये जो म्यूटेटेड रिप्रेसर है ये क्या नहीं कर पाएगा, ये ऑपरेटर भैया से जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर से ऑब्वियसली जाके नहीं बाइंड कर पाएगा। अगर ये ऑपरेटर से जाके बाइंड नहीं कर पाएगा तो हमारा प्यारा सा RNA पॉलीमरेज आके बाइंड कर पाएगा प्रमोटर रीजन से। उसको कोई नहीं रोक सकता है प्रमोटर रीजन से बाइंड होने के लिए। और इसकी वजह से हमारे ये तीनों जीन्स क्या होते रहेंगे, कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होते रहेंगे क्योंकि इनको अब रोकने वाला कोई नहीं है, ये कंटिन्यूसली एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहली जो कंडीशन थी, पहली कंडीशन यहाँ पर क्या है, पहली कंडीशन यहाँ पर ये है कि फर्स्ट ये जो I है, I नेगेटिव इज म्यूटेटेड। हमारा जो रिप्रेसर जीन है ये म्यूटेटेड है। अब अगर हम सेकंड कंडीशन देखें तो सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है कि हमारा जो ऑपरेटर है वो म्यूटेटेड है। और वो कौन सा वाला म्यूटेटेड है? वो कॉन्स्टिट्यूटिवली म्यूटेटेड है। कॉन्स्टिट्यूटिवली का म्यूटेटेड मतलब ऑपरेटर के पास जो साइट थी, जैसे कि हमने पिछली बार ये कंडीशन देखी थी, कुछ ऐसी सी साइट प्रेजेंट है ऑपरेटर के पास, ठीक है। ऑपरेटर के पास ये वाली जो साइट है ये प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ पर नॉर्मली जो रिप्रेसर आके बाइंड करता है वो वाली साइट ही ऑपरेटर के पास प्रेजेंट नहीं है।
अगर ऑपरेटर के पास वो साइट ही नहीं है तो वहां पे रिप्रेसर आके बाइंड ही नहीं कर पाएगा। रिप्रेसर आके बाइंड नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलेट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूटिवली म्यूटेट हो चुका है एंड ऑपरेटर doesn't have site, doesn't have repressor binding site। तो ऑपरेटर खुश, तीनों जीन्स खुश, तीनों जीन्स का बढ़िया तरीके से एक्सप्रेशन हो रहा है। यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन को देख के थोड़ी अच्छे से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे 1 सेकेंड हमारे पास एक ऑपेरॉन है। ऑपेरॉन पे हमारा जो रिप्रेसर जीन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, पॉजिटिव मतलब नॉर्मल है। ऑपरेटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली म्यूटेट हो चुका है और सारे जीन्स जो है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये जो रिप्रेसर है ये नॉर्मल एमआरएनए बनाएगा। इस नॉर्मल एमआरएनए से नॉर्मल रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, जैसे कि हमने पिछली बार ऐसा बनाया था। तो ये बाइंडिंग साइट है। तो यहाँ पर ये जो रिप्रेसर है ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये रिप्रेसर आज बहुत खुश है क्योंकि इसको ऑपरेटर से जाके बाइंड करने का मतलब मन है। लेकिन ऑपरेटर तो भाई उसने तो सब बदल ही लिया। ऑपरेटर के पास तो ऐसी जो बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होनी चाहिए थी वो है ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, नो बाइंडिंग। ऑपरेटर से रिप्रेसर जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर ये बाइंडिंग नहीं हुई तो क्या हो जाएंगे, ये तीनों जीन्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि इन तीनों से क्या बन जाएगा, एमआरएनए बनेगा और इन तीनों का प्रोटीन भी बहुत अच्छे से बन जाएगा और इनके प्रोटीन फॉर्मेशन को कोई नहीं रोक सकता है। तो इनका एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो हमेशा दो चीज़ों का ध्यान रखना, दो चीज़ों में ऐसा हो सकता है, एक की आई नेगेटिव है और एक की ओ जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस हो रहा है। इन दोनों ही कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा लैक ऑपेरॉन का। ये बात हमेशा ध्यान रखना और कभी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड तो उस तरीके से आप आंसर कर देना। तो यहाँ पर अगर हम इसे डायग्रामेटिक वे में भी देख के समझ लें, यहाँ पर जो डायग्राम दिया है उसको देख के समझ लें तो यहाँ पर देखिए आई जो है पॉजिटिव है, ओ जो है सी है कॉन्स्टिट्यूटिव और ये सब पॉजिटिव है, यानी कि ओ क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर ये इधर आके बाइंड ही नहीं कर पाएगा, जो रिप्रेसर है वो यहाँ पे आके बाइंड ही नहीं कर पाएगा क्योंकि क्या प्रेजेंट नहीं है, रिप्रेसर बाइंडिंग साइट ही प्रेजेंट नहीं है। तो इवन इफ यहाँ पर इस सेल के पास लैक्टोज प्रेजेंट ना भी हो, अगर आई नेगेटिव की कंडीशन में भी या ओ सी की कंडीशन में भी अगर लैक्टोज इवन इफ प्रेजेंट नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर जो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है वो होता ही रहेगा। तो इस टाइप की कंडीशन को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। काफ़ी क्वेश्चन, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर पेपर में, तो ध्यान रखिएगा। इससे आगे अगर हम लैक ऑपेरॉन की बात करें तो इससे आगे एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं मीरो डिप्लॉयड कंडीशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको बोला जाता है मीरो डिप्लॉयड कंडीशन। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा कंजुगेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कंजुगेशन एक जेनेटिक्स का टॉपिक है, मैंने उसके ऊपर वैसे तो वीडियो बना दिया, मैं उसका लिंक भी आई बटन पे मेंशन कर दूंगी, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम देखें दो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एक फर्स्ट बैक्टीरिया एंड एक सेकेंड बैक्टीरिया प्रेजेंट है। दोनों के पास ही अपने अपने जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके पास अपना क्रोमोसोम है, इसके पास अपना क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं इसको। लेकिन जो एक बैक्टीरिया उसके पास एक स्पेशल चीज प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं एफ प्लाज्मिड। इसको हम क्या बोलते हैं, एफ प्लाज्मिड बोलते हैं, और इसके पास वो प्लाज्मिड नहीं है। तो ये कैसा होगा, ये एफ नेगेटिव स्ट्रेन होगा और ये होगा एफ पॉजिटिव स्ट्रेन। अब ये वाला जो बैक्टीरिया है अपने एफ प्लाज्मिड को इसकी तरफ ट्रांसफर कर सकता है, इसको क्या कर सकता है, इसको दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लैक ऑपेरॉन की बात करें तो वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा। जो लैक ऑपेरॉन है वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा, प्लाज्मिड में प्रेजेंट नहीं होता है। सो बाय चांस अगर हम देखें कि इस क्रोमोसोम का थोड़ा सा हिस्सा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इसका जो लैक ऑपेरॉन वाला हिस्सा था वो गलती से थोड़ा सा एफ प्लाज्मिड के पास आ गया, तो अब इस एफ प्लाज्मिड को हम क्या बोलेंगे, एफ डैश प्लाज्मिड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास थोड़ा सा क्रोमोसोम का हिस्सा आ चुका है। अब इसने क्या किया,
अब इसने इस एफ प्लाज्मिड को ट्रांसपोर्ट कर दिया। एफ प्लाज्मिड को जब ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एफ डैश प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ पर लैक ऑपेरॉन भी आ चुका है पहले वाले बैक्टीरिया का। तो अब ये वाला जो सेकंड नंबर वाला बैक्टीरिया है, इसके पास कितने ऑपेरॉन्स हो गए? दो ऑपेरॉन हो गए, दो लैक ऑपेरॉन हो गए एक की जगह। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से जाइगोटिक है? जैसे हम लोग हैं, हम पूरी तरीके से जाइगोटिक है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही क्रोमोसोम डिप्लॉयड है, बाकी सब सिंगल प्रेजेंट है, नहीं, हम पूरी तरीके से डिप्लॉयड है। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से डिप्लॉयड हुआ? नहीं, ये सिर्फ कुछ ही जीन से रिलेटेड डिप्लॉयड हुआ है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मीरो जाइगोटिक, मीरो डिप्लॉयड, पार्शियल डिप्लॉयड। ये सारे टर्म्स इसके लिए यूज किए जाते हैं, मीरो जाइगोटिक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाली कंडीशंस को स्टार मार्क करना, इससे रिलेटेड हमें 3-4 केसेस देखने और उन चारों केसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आराम से पूछे जाते हैं। तो ये होता है मीरो डिप्लॉयड के बारे में, जब एक सेल के पास मोर देन 1 लाख ऑपेरॉन प्रेजेंट होगा। सो इधर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 ऑपेरॉन प्रेजेंट है। इंस्टेड ऑफ 1 वी हैव 2 ऑपेरॉन्स। एक ऑपेरॉन उस बैक्टीरिया का उसका, और एक ऑपेरॉन जो है वो दूसरे बैक्टीरिया से जो कॉन्जुगेशन के थ्रू आया है वो प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर हम कंडीशन देख ले, फॉर एग्जांपल ये वाला जो रिप्रेसर है ये आई पॉजिटिव है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल रिप्रेसर है। प्रमोटर भी पॉजिटिव है, बिल्कुल नॉर्मल है। ऑपरेटर भी नॉर्मल, और ये सारे जीन्स भी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। इनमें से कुछ भी म्यूटेटेड नहीं है। इन शॉर्ट नॉर्मल का मतलब कि इनमें से कुछ भी म्यूटेटेड नहीं है। तो अगर ये रिप्रेसर कैसा है? ये रिप्रेसर है आई नेगेटिव। आई नेगेटिव यानी कि ये कैसा हो चुका है? ये हो चुका है म्यूटेटेड। यहाँ पे प्रमोटर प्रेजेंट है, ऑपरेटर बिल्कुल नॉर्मल है, और बाकी सारे जीन्स भी क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। दिस इज केस 1 कि दोनों में से एक ऑपेरॉन में जो आई है वो म्यूटेटेड हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा? अगर हम फर्स्ट कंडीशन में देखें, यहाँ पर नॉर्मल रिप्रेसर बनेगा। ये रिप्रेसर जाके नॉर्मली यहाँ पर ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से इधर ये जो है ये आरएनए पॉल से बाइंड नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो रिप्रेस हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या हो चुका है? रिप्रेस्ड हो चुका है। ये नॉर्मली होता है वही होगा। पर यहाँ पे अगर हम देखें तो आई नेगेटिव है, म्यूटेटेड है। बेसिकली यहाँ पे ऑपरेटर जो है बिल्कुल अच्छे से वर्क करना चाहिए, यहाँ पर कोई बाइंडिंग नहीं होगी, तो जीन का एक्सप्रेशन होगा। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या आ जाता है कि ये वाला जो रिप्रेसर है ये यहाँ पे आके बाइंडिंग कर लेगा। यही वाला रिप्रेसर क्या करेगा? यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आरएनए पॉल की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, और इन जीन्स का भी क्या हो जाएगा? रिप्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये जीन्स भी जो है वो रिप्रेस्ड हो जाएंगे, यानी कि दोनों के दोनों ऑपेरॉन हो चुके हैं रिप्रेस्ड। इस टाइप का जो हम रेगुलेशन देख रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रांस रेगुलेशन। इस पॉइंट को स्टार मार्क करके रख लेना, इसको बोलते हैं ट्रांस रेगुलेशन। ट्रांस रेगुलेशन यानी कि 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स एक दूसरे को रेगुलेट कर रहे हैं, 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स के प्रोडक्ट एक दूसरे को रेगुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर इसका रिप्रेसर इसको रेगुलेट कर रहा है तो वो सिस होता है, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पे ये बात चल रही है, एक ही घर में ये बात चल रही है। लेकिन अगर 2 घर में ये बात चल रही है, 2 ऑपेरॉन के बीच में ये बात चल रही है, तो यहाँ पर इस टाइप के रेगुलेशन को बोला जाता है ट्रांस रेगुलेशन। दिस इज ऑपेरॉन नंबर 1 एंड दिस इज ऑपेरॉन नंबर 2। सो ये होता है पहली कंडीशन। अगर हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन की बात करें, वंस अगेन मैं इसको थोड़ा सा स्मॉलर कर देती हूँ। अगर हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन की बात करें, यहाँ पर अगर हम इस रिप्रेसर को लें, ये रिप्रेसर बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है ये कैसा हो चुका है? कॉन्स्टिट्यूटिवली म्यूटेड हो चुका है, और ये सब है पॉजिटिव कंडीशन में। वहीं अगर हम दूसरी कंडीशन में लें तो यहाँ पर ये कैसा है? यहाँ पर ये नेगेटिव है, ऑपेरॉन बिल्कुल नॉर्मल है, और ये सब भी कैसे हैं? नॉर्मल है। इस कंडीशन में एक बार वीडियो पॉज करिए, खुद सोचिए क्या हो सकता है, वापिस उसके बाद कंटिन्यू करिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखिए तो ये क्या करेगा? ये अपना नॉर्मल जो रिप्रेसर बनाता है वही रिप्रेसर बनाएगा। लेकिन क्या ये रिप्रेसर यहाँ पे जाके बाइंड हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये यहाँ पर किसी भी तरीके की बाइंडिंग शो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे बाइंडिंग नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? तो ये जो जीन्स हैं वो नॉर्मली और कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होंगे।
यहाँ पर ये जो जीन्स है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली क्या हो पाएंगे, एक्सप्रेस हो पाएंगे, कोई इनको रोक ही नहीं सकता। वहीं अगर हम इसके नीचे वाली कंडीशन में देखें तो यहाँ पर जो रिप्रेसर बनेगा वो अनएबल होगा टू बाइंड, ये तो कोई बाइंडिंग कर नहीं सकता है क्योंकि ये म्यूटेटेड है। तो यहाँ पर अब ये ऑपरेटर क्या बिल्कुल अच्छे से काम करेगा, क्या यहाँ पर ये सारे चीज जो है अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे? तो आंसर इज अ बिग नो। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेसर वहां पे जाके बाइंड नहीं कर पाया, लेकिन बेसिकली यहाँ पे आके ज़रूर वो बाइंडिंग शो करेगा और इस पूरी की पूरी कंडीशन को क्या करवा देगा, रिप्रेस करा देगा। इस पूरी की पूरी कंडीशन को इसने करवा दिया रिप्रेस। तो अगर हम यहाँ पे इस टेबल को देखें और इस टेबल में जो जीनोटाइप्स दिए गए हैं उनको गौर से देखें, अगर हम देखें कि वो इंड्यूसिबल है या वो ऑपरेरॉन कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, अगर उसमें इस टाइप के जीन्स प्रेजेंट होंगे, वो हमें इस टेबल में मार्क करना है। और आई विल टेल यू कि ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से आपको पता चल जाएगा किस कंडीशन में क्या होता है और आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। विद इंड्यूसर यानी कि इस केस में लैक्टोज प्रेजेंट होगा और विदाउट इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पर हमें देखना है कि जीन एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा। अगर जीन एक्सप्रेस होगा तो हमें टिक करना है, नहीं होगा तो हमें क्रॉस टिक करना है। तो सबसे पहली कंडीशन अगर हम प्रेजेंट करें तो ऑपेरॉन पॉजिटिव है, आई पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है, तीनों चीज़ें पॉजिटिव है, सब नॉर्मल काम कर रहा है। अगर लैक्टोज होगा तो ऑपेरॉन एक्सप्रेस करेगा, अगर लैक्टोज नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है रिप्रेस हो जाएगा, ऑपेरॉन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इसका फिनोटाइप कैसा है? इसका फिनोटाइप है इंड्यूसिबल, कि हम इसको इंड्यूस कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं है। सेकेंड कंडीशन अगर हम देखें कि ऑपेरॉन नेगेटिव है, ऑपेरॉन नेगेटिव है यानी कि रिप्रेसर उससे आके बाइंड नहीं कर सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में एक्सप्रेशन होने वाला है, भले ही लैक्टोज प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव। इस टाइप के एक्सप्रेशन को सिंपली क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन बोला जाता है। तीसरे में ऑपेरॉन कॉन्स्टिट्यूटिवली म्यूटेटेड है। ऑपेरॉन कॉन्स्टिट्यूटिवली म्यूटेटेड है यानी कि सेम बात है कि यहाँ पर भी ये होगा टिक, यहाँ पर भी टिक होगा और यहाँ पर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा। ये और एक्चुअली जो ऊपर वाला है वो दोनों सेम ही बात है। अगर हम नेक्स्ट कंडीशन देखिए, आई नेगेटिव है यानी कि आई क्या नहीं कर सकता, आई यहाँ पर बाइंडिंग नहीं कर पाएगा। तो विदाउट इंड्यूसर भी टिक, दिस भी टिक एंड कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पर ये कंडीशंस जो हमने देखी है, ये देखी है हमने जब एक ही लैक ऑपेरॉन प्रेजेंट है। अब हमें देखना पड़ेगा जब दो लैक ऑपेरॉन है तब क्या होगा। फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पर आई नेगेटिव है यानी कि ये जाके ऑपेरॉन से बाइंड नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर तो से नॉर्मल है तो यहाँ पर तो ये एक्सप्रेशन करेगा, यानी कि विद इंड्यूसर एक्सप्रेशन होगा, लेकिन विदाउट इंड्यूसर यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, ये इंड्यूसिबल है। ये केस हमने अभी 2 मिनट पहले ही देखा है। इसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर ऑपरेटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव है, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पर इंड्यूसर में एक्सप्रेशन होगा, इधर भी सेम एक्सप्रेशन होगा, इसलिए ये वाला जो z है वो एक्सप्रेस होने ही वाला है। तो इस टाइप के को भी हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। अगर एक भी ऑपेरॉन बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस हो रहा है, उसको कोई नहीं रोक रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ही होगा। इस कंडीशन में देखें यानी कि ये नॉर्मली एक्सप्रेस हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूटिव है, और यहाँ पर ये वाला जो है ये तो रिप्रेसर बना ही नहीं पाएगा नॉर्मल, लेकिन ये वाला नॉर्मल रिप्रेसर बनाएगा और वो यहाँ पे आके बाइंड हो पाएगा। और ये है नेगेटिव यानी कि ये तो जीन बना ही नहीं सकता, ये तो प्रोटीन बनाएगा नहीं, लेकिन ये वाला तो ठीक से काम करेगा ना। एक ठीक से काम कर रहा है तो भी हम यहाँ पे भी टिक करेंगे और यहाँ पे भी टिक करेंगे और क्या लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। अगर एक भी ठीक से काम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। यहाँ पर ये जो है नहीं बना पाएगा, यहाँ पर ये भी नहीं बना पाएगा रिप्रेसर को नॉर्मल, तो ये दोनों ही एक्सप्रेस होंगे अच्छे से। और यहाँ पर भी किस टाइप का होगा एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों सेम ही चीज़ है, ये भी सी ही है, यहाँ पर ये दोनों नॉर्मल है, तो इस कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूटिवली है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, क्या होता है इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन और किस टाइप से कंडीशंस चलती है। इससे रिलेटेड जो PYQ क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हम फर्दर जो वीडियोस आएंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।